वेलकम टू एम्ब्रॉय जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल पेटलावद। आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिक क्लास 9 के लिए पोलिनोमियल लाए हैं। आपके सामने दिख रहा है, इसका एक डेफिनेशन लिखी हुई है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज द डिग्रीज ऑफ वेरिएबल इन फ्रोजन इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कॉल्ड ऑफ पोलिनोमियल। You are already aware with the algebraic expression with their addition, subtraction, multiplication and division. In this chapter or we start the word of polynomials. The word of polynomials are comes from Greek and algebraic expression from. ओके तो इसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? इसे बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है। पॉलिनोमियल डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज द डिग्रीज ऑफ द वेरिएबल फ्रोजन ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कॉल्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल के थ्रू में हम देखना चाहेंगे कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो 2x + 5 x + 5, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। x का पावर 2 + x + 5, तो जिनके जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जिनकी पावर आपकी वेरिएबल की, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये इसके नाम से भी क्लियर है। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमिनल्स का मतलब होता है ट्रम्स, है ना। बहुत सारी ट्रम्स वाले जो चीज़ होगी वो सभी हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ठीक है। इसके लिए दो तीन शर्तें हैं कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से वो आपको उसको क्रॉस करना है कि आप नहीं पे वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वी आर नॉट और कॉल्ड, तो मैंने लिख रखा है इस पर कि आप किस तरह से उसको साइन को पहचान पाएंगे। तो एक्सपोनेंट विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में का मतलब होता है जैसे x का पावर -5, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल नहीं हुआ, है ना। तो ये फर्स्ट हमारा क्लियर। जैसे x का पावर -7, तो ये नेगेटिव साइन वाला पावर जो होगा वो नहीं होगा। एनी टर्म्स डिवाइडेबल वेरिएबल, तो इसका एग्जांपल हम ले लें 1/x, है ना। तो वेरिएबल जो हो वो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। 1/y, तो इस टाइप का डिग्री पावर नहीं होना चाहिए। एनी फ्रैक्शन सच इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड ऑफ नो पॉलिनोमियल्स, जैसे रूट वाले नंबर्स जितने भी हुए, है ना। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे थर्ड कंडीशन के लिए कि x का पावर 2, x का पावर 3/2 प्लस 8x, 8 का पावर x का पावर 2, तो ये देख रहे हैं x का पावर 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है x का पावर 2। तो जो x का पावर 2 है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना। दिख रहा है हमें कि ये पावर जो है ये क्या है हमारा, दिख रहा है हमारे को ये पॉजिटिव इंटीजर पावर दिख रहा है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर पावर होंगे वो तो हमारे पॉलिनोमियल्स में आएंगे। तो ये तो पॉलिनोमियल्स हुए, बट 3/2, तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो 1/5, तो ये डेसिमल में पहुंच गया, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। समझ में आया आपको? तो ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर। अब इसका हम सेकंड टर्म देख रहे हैं। इसकी एक सेकंड वर्कशीट कर रखी है मैंने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, है ना। तो फर्स्ट है इसका लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखा है, पॉलिनोमियल डिग्री आर 1 इज कॉल्ड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम किस तरह से करेंगे? इसमें जो होगा वो पावर जो होगा डिग्री का वो एक सिंगल होगा। जैसे 2x - 1 या 2x + 1, तो x का पावर कितना दिख रहा है? सिंगल। तो मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 इज कॉल्ड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेम एज इट इज के नाम से दिख रहा है हमें, चैप्टरिंग के नाम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 2 इज कॉल्ड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पावर कैसा होगा इसका? देखें हम तो लिख सकते हैं 3x का पावर 2 प्लस 4x + 1, तो ये दिख रहा है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारा दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल डिग्रीज 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो इसको हम एग्जांपल में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 4x का पावर 3 लिख लिया और 2x का पावर 3, 2 प्लस x, तो ये हमारा क्या हो गया? दिख रहा है आपको क्यूबिक, है ना। तो जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री जो हो वो उसका पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो डिग्री का जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल होगा, जैसे लीनियर का हुआ तो 1, क्वाड्रेटिक का हुआ तो 2 और क्यूबिक का हुआ तो 3। तो यह हमारे क्या हुआ? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के वेरिएबल पे हम पॉलिनोमियल्स को किस तरह डिवाइड किया, तो 3 टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स,
है ना। तो नट उसकी टर्म्स के कितने नंबर होंगे उस हिसाब से। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है हमने मोनोमियल, फिर दे रखा है हमने बायोनिमल और फिर टर्मिनल दिख रखा है हमने तीनों। तो देखिए हम पहला फर्स्ट देख रहे हैं मोनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल बन हुए 1 zeros इज द टर्म्स इज कॉल्ड ऑफ मोनोमियल, है ना कि हम इसमें समझें कि जैसे x, तो ये क्या हुआ हमारा मोनोमियल जिसका एक टर्म दिख रहा है हमें, ठीक है। और हम सेकेंड टर्म देखें बाइनोमियल, तो हम इस पर लिख लें x प्लस वाई, तो कितने हो गए 2 टर्म। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग ए 2 नॉन जीरो और टर्म्स ऑफ कॉल्ड ए बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल हो गया। अब अगर हम देखें तो ट्राइनोमियल, तो इसमें कैसे हो जाएगा हम इसको समझ लें x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3 दिख रहे हैं हमें 1 2 और 3, तो हैविंग ए 3 टर्म्स ऑफ कॉल्ड ऑफ ट्राइनोमियल। तो ये टाइप्स हो गए पॉलिनोमियल का बेस्ड नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें आता है आपको आता है कोएफिशिएंट्स आते हैं, है ना। कोएफिशिएंट आता है कि क्या होता है कोएफिशिएंट। तो जैसे हमने लिख दिया 2x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। तो अब अगर इसमें मैंने पूछा कि x का पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x के पावर के आगे हम जो नंबर देख रहे हैं वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। x के पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, s का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा 4, क्या होगा 4 होगा। तो एज इट इज हमारे जितने भी पावर चलेंगे तो वो क्या होंगे कोएफिशिएंट चलाएंगे, तो उसके आगे वाला जो नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है जीरो पॉलिनोमियल, है ना। तो ए पॉलिनोमियल हैविंग ए जीरो एज ए द ओनली टर्म्स इज कॉल्ड ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, है ना। एग्जांपल में जीरो का जो पॉलिनोमियल होगा वो ए जीरो ही होगा। तो जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल, ओके। तो इसका ये होता है द डिग्री इज जीरो पॉलिनोमियल्स आर नॉट डिफाइंड, है ना। हम जीरो को अगर हम डिफाइन करने जाएंगे कि इसकी पॉलिनोमियल की पावर इसका कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा जीरो ही होगा। तो ओके, समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा आपके सामने। पहला हमने पढ़ा है आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन बताया, उसका स्ट्रेचिंग बताया कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स को पहचानना है आपको और कौन कौन सी चीज़ें उसमें नहीं होती है। सेकेंड टर्म हमने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, जिसमें हमने फर्स्ट बताया आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और थर्ड हमने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल और टर्मिनल बताया। और उसके अलावा हमने कोएफिशिएंट बताया जो आपको अभी एक क्वेश्चन में पहचानने के लिए आएंगे कि जो आपको वेरिएबल दिख रहा है उसके आगे वाला जो नंबर है वो उसका कोएफिशिएंट्स कहलाता है। और जीरो पॉलिनोमियल्स का मीन्स बताया कि जीरो का पॉलिनोमियल जीरो ही होता है और इसको अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो भी इसका पावर जीरो ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आया हो तो आप बताइएगा और इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। हम अगला चैप्टर क्लास 9 के लिए 9.1 लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स हमने समझा है और इसको अगर आप बड़ी क्लासों में पूछते हैं तो बच्चों को आज तक पॉलिनोमियल्स का मीन्स समझ में नहीं आता है, इसलिए बेस क्लियर करने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।